बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन मिंचनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद शहद भुट्टर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर बार एसोसिएशन मिंचनाबाद। आज हम ख़ास तौर पे सर का जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो डेवलपमेंट के हवाले से करने जा रहे हैं। आपने अपने इस टेनोर में इस बार को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट करवाई हैं और वकला कॉलोनी के हवाले से आपकी क्या पेशरफ्त हुई है, तो आज हम ये सारी गुफ्तगू सर से करेंगे कि आपने क्या क्या डेवलपमेंट करवाई है। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए सर। थैंक यू। तो जहाँ तक डेवलपमेंट के बार एसोसिएशन मिंचनाबाद में जो इस साल जो है हमने एफ़र्ट की, जी सर, तो उनका ताल्लुक़ है, तो डेफिनेटली जब हमने इस उदास मौला बतौर प्रेसिडेंट, तो हमारे लिए काफ़ी चैलेंज थे बार के लिए डेवलपमेंट के हवाले से। तो मैं ख़ास तौर पर अपने जितने भी बार मेंबरान हैं, मुअज़्ज़ज़ बार मेंबरान, सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे हर मरहले पर मेरी सपोर्ट की और मेरी रहनुमाई की, और उनकी सपोर्ट और रहनुमाई से हमने चंद एक प्रोजेक्ट को जो है ना वो सक्सेसफुली लॉन्च किया। सबसे पहले तो हम जो बार एसोसिएशन मिंचनाबाद की लाइब्रेरी नहीं थी, हमने वहाँ पे एक बाकायदा लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की और एक लाइब्रेरियन का वहाँ भी उसको अपॉइंट किया। और अब मौजूदा सूरत हाल में है कि जिस भी हमारे वकील भाई को लॉ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है या कोई प्रिंट करवाना होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे ये सहूलियात अवेलेबल हैं। ठीक सर। तो उसके बाद जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल है ऑल ओवर द कंट्री जो है, जो हमारे प्रॉब्लम फेस हम कर रहे हैं कि बहुत हाई रेट हो गया इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको मैनेज करने के लिए हमने जो है सोलर सिस्टम जो है इंस्टॉल करवाया इधर बार एसोसिएशन मिंचनाबाद में अपनी मदद आपके तहत। कुछ बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने हमारी मदद की, कुछ हमने डोनेशन कलेक्ट की, तो कलेक्टिव एफर्ट थी। तो इंशाल्लाह उस अल्लाह ताला ने उसमें हमें कामयाबी दी। तो अब जो है हमारा जो बार एसोसिएशन का बिल जो है वो रिड्यूस होके जो है ना होने के बराबर है। कभी 1000-2000 रुपये तक आता है नॉर्मली जो है। कोई लोड शेडिंग जो सोलर का कोई प्रॉब्लम हो तो उस वजह से थोड़ा बहुत बिल आ जाता है। अच्छा, ठीक हो गया सर। तो उसके बाद जो था एक हमने एफ़र्ट की कि लायर्स की वेलफेयर के लिए हमने एक लायर्स वेलफेयर फ़ंड हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है। ठीक सर। तो उसके लिए जो फ़ंड जनरेट करने उसका एक लाएअमल हमने तैयार किया है। तो उसका एक सेपरेट अकाउंट ओपन हो गया है और इंशाल्लाह जो है वो हम बार की वेलफेयर के लिए जल्द एक लाएअमल जो है वो देंगे। ताकि जो है जो वकला के लिए है, जो उनकी वेलफेयर के लिए है, हम एक बेहतर तरीके से काम को कर सकें। जी। चूँकि जो वेलफेयर का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा जो है एक बेहतरी की गुंजाइश रहती है। एक आइडिया फ्लोट होता है और उस तरीक़ाकार पे हम चलते हैं, फिर दूसरी एंगल से देखना पड़ता है कि इस वेलफेयर के काम को और बेहतर तरीके से हम किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह हम जो इसको लेकर एक ऐसा तरीके से आगे बढ़ेंगे। जी। उसके बाद हमारा ये सोसाइटी का हमारा, हाँ जी, मैं यहाँ पे बारी बारी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। आपके इस दौर में जो आपका टेनोर रहा, अभी 2 मंथ आपके टेनोर को रहते हैं, वकला कॉलोनी के हवाले से क्या क्या पेशरफ्त हुई, डिटेल से बताइए। इसमें ये था कि लायर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से हमारी जो एफर्ट थी, सबसे पहला मरहला हमारा था जगह को परचेज़ करना, एग्रीमेंट करना किसी ओनर के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा पहला मरहला मुकम्मल हुआ। तो उसने हमने उसकी पहली इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी है। और 15 नवंबर को सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करके हम पोजेसन ले लेंगे। अच्छा, ठीक है। और जैसे ही हमें कब्ज़ा मिलेगा तो हमने अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं, मियाँ फ़िदा हुसैन कालूका वट्टू साहब, हमारे मौजूदा MPA साहब है, और हमारे MNA साहब है मियाँ अब्दुल गफ़ार कालूका वट्टू साहब, तो हमने उनसे जो है एक हमारी एडवाइजरी कमेटी है, हमारी मीटिंग कॉल की, उनको हमने इन्वाइट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि हमें जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए फ़ंड दें। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर जो है वो एक सर्वे भी करवाया है, वहाँ पे एस्टीमेट भी लगवाया कि जो अर्थ वर्क है इनिशियली और सीवरेज है, इन 2 कामों का जो है वो सर्वे होने के बाद उनका एस्टीमेट आ चुका है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि इसी साल जो है नवंबर और दिसंबर में प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ठीक। अच्छा सर, पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम हुई है, एज अ सीनियर कानूनदान, इस पर आपका क्या तबसरा है?
26 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जी, उसको, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ जो है जी, वो ये है कि जो प्रोफेशनलिज्म या हम कह लें कि जो सीनियरिटी के साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। ठीक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये किसी एक टेन्योर के लिए तो है नहीं, ये फॉर एवर के लिए होती ऐसा है। ही है। और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, शायद इससे जो है बेहतरी आए हमारे जो एक जुडिशल सिस्टम है। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि ये प्रैक्टिस जो है ऑलरेडी पहले कुछ अर्सा से जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट होती है वहाँ पे ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जा रही है अच्छा, ठीक है। कि वहाँ पे जो देखा जाता है कि सीनियर मोस्ट 3-4 जजेस हैं, उनमें से जो अच्छा उनकी जो एक बतौर जज उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनको मद्देनज़र रख के अपॉइंट किया जाता है। तो यही प्रैक्टिस जो है अब एक लीगलाइज कर दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और उसके साथ साथ एक जो सेकेंडली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये भी मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो एक सेपरेट बेंच जो उसकी हियरिंग करेगा, तो बाकी जो जजेस हैं वो अपने बाकी जो लिटिगेंट है 24 करोड़ जो लिटिगेंट है, जो पॉपुलेशन है उसकी जो लिटिगेशन है 24 करोड़ की पॉपुलेशन की लिटिगेशन को वो जो बाकी जजेस हैं वो उसकी हियरिंग करके स्पीडली आई थिंक के मामलात को हियरिंग की होगी। पहले अब ये होता है कि अगर हम हाई को सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख लें पिछले 8-10 साल से जी, तो हमें ये एक विजिबल पिक्चर नज़र आएगी कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनका 80% जो टाइम है वो कंज्यूम हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। ठीक, तो 20% जस्ट उन्होंने टाइम स्पेंड किया है उन केसेस की हियरिंग में जो कि 24 करोड़ से रिलेटेड है। ठीक, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कंसेप्ट है वो जो यूके है, यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट मोर देन जो है 200 कंट्रीज़ में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कंसेप्ट है वो उसको लेकर लोग आगे चल रहे। तो हमें भी ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। ठीक, फिर जो है जो सोसाइटी ग्रो करती है एक अच्छे एक्सपीरियंस से, ऐसा ही है। क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है। अगर पार्लियामेंट ये देखेगी और ये सिस्टम जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो इस्टेब्लिश किया है या इसको आगे बढ़ाकर सेपरेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर दिया थी, अगर ये 75 साल नहीं था, जब ये सिस्टम नहीं था, तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्हतात जुडिशरी में आया। तो हम एक नए एक्सपीरियंस को ज़रूर हमें देखना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। हमें 5-10 साल हम देखें जी, अगर ये क्लिक करता है दूसरे अदर कंट्रीज़ में ये सक्सेसफुली ये चल रहा है, तो डेफिनेटली इसके जो फ्रूट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री जो पॉपुलेशन है उसको आई थिंक वो सबको मिलेंगे इसके बाद। ठीक। सर, आपके दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह रहे? मैं समझता हूँ कि अच्छे रहे। हमारे जो यहाँ पे जज साहबान जितने भी सर्व कर चुके हैं मेरे टेन्योर में या अब कर रहे हैं, सब अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं। और जहाँ तक हमारा बार का तलफ़ है, बार की तरफ से भी हमारे जो वकला भाई हैं हमारे जो कोर्ट में पेश होकर अपने केस कंटेस्ट करते हैं वो भी प्रॉपरली असिस्ट करते हैं। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि जो मैं एक ऐसी बार का प्रेसिडेंट हूँ जहाँ पे जो सिविल लिटिगेशन ख़ास तौर पर यहाँ पर एक्सपर्ट लोग हैं जी, और हमारी जो असिस्टेंस दी जाती है जजेस को लीगल मैटर जो सिविल मैटर्स में, वो एक बहुत अच्छी है, उसकी अनप्रेसिडेंटेड है यहाँ पे। और क्रिमिनल में भी बड़े अच्छे लायर्स यहाँ पर हैं। एक अच्छा बार और बेंच का ये ताल्लुक चल रहा है। और मैं ताल्लुक की नोयत को अच्छी जजमेंट से रिलेट करता हूँ कि अगर कोर्ट्स अच्छा काम कर रही हैं, कोर्ट डिलीवर कर रही हैं, जस्टिस जल्दी लोगों को मिल रहा है और लोगों को बर वक्त फैसले हो रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि कॉपरेशन की खूबसूरत मिसाल है। जी नाज़रीन, बार रूम में हम मस्जिद भी बनाई गई है खालिद शहद भुट्टर साहब के दौर में। यहाँ पर वकला साहबान जो हैं अपनी नमाज भी अदा कर सकते हैं। ये खालिद शहद भुट्टर साहब के दौर में जो है बार रूम में जो है मस्जिद भी बनाई गई है। जी नाज़रीन, हम मिंचनाबाद बार एसोसिएशन में मौजूद हैं और खालिद शहद भुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस बार के आप सदर हैं। बात करते हैं।
सर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बारूम बनाया हुआ है सर। अच्छा सर, बतौर प्रेसिडेंट इस बार आपने मिंशनाबाद शहर के लिए आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है, इस हवाले से हमें बताइएगा। बेसिकली मुझे बार एसोसिएशन मिंशनाबाद के मोअज़्ज़ज़ बार मेंबरान ने इलेक्ट किया है सर 1 साल के लिए प्रेसिडेंट। ठीक सर। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये थी कि वो बार के लिए ही मैं जो मैक्सिमम डिलीवर कर सकता हूँ मैं करूँ। जी। तो उसके साथ साथ हमें चंद एक प्रोजेक्ट ऐसे थे शहर से मुतल्लिका जिसमें हमने अपनी इस्तात के मुताबिक कंट्रीब्यूट किया है। सर अंजुमन शहरियान ने जब ग्रीन एंड क्लीन सिटी के नाम से एक स्लोगन दिया जी और जो है प्लांटेशन जो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की एक मुहिम शुरू की, जी, तो हमने अपने तौर पर एक डोनर से रब्ता किया। अच्छा। तो गो कंपनी वालों ने उनके एक उन्होंने बाकायदा एक फार्म उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है जहाँ पे वो पौधों के जो है वो डोनेट करते हैं उगाकर खुद। अच्छा। तो उनसे हमने जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेहरबानी की, हमें कमो बेश 4000 से ज़ायद पौधे जो है वो उन्होंने हमें दिए अच्छा। बार एसोसिएशन मिंशनाबाद को। और हमने वो पौधे जो थे अंजुमन शहरियान के कुछ हवाले किए, कुछ हमारे जो मुअज़्ज़ज़ बार मेंबरान थे जो एग्री से मुतल्लिका हैं जो जाकर वहाँ पर पौधे लगाएं, उनका ख्याल करें, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको पौधे दिए। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट भी जो सीज़न आएगा पौधे लगाने का तो हम अपनी उस कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह जी। और उसके साथ हमारे मिंशनाबाद में एक बड़ा मसला चल रहा है कि यहाँ पर पार्क की कमी है। अच्छा, ठीक है। पार्क है, एक पार्क है वो छोटा है, वो जो मिंशनाबाद की पॉपुलेशन है उसको कवर नहीं करता। अच्छा। तो हमने अपने तौर पर एक एफ़र्ट शुरू की कि जो शहर मिंशनाबाद के करीब ही तकरीबन 56 कनाल अराज़ी पड़ी हुई गवर्नमेंट की। जी सर। तो हमने एप्लीकेशन दे के डिप्टी कमिश्नर साहब को, तो उस एप्लीकेशन पे उसको मुख्तस कर रहे हैं हम वहाँ पे पार्क के लिए और सिविल क्लब के लिए। अच्छा। और जब वो जगह पार्क और सिविल क्लब के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी तो फिर हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट से फ़ंड की रिक्वेस्ट करके वहाँ पे एक अच्छा खूबसूरत पार्क और सिविल क्लब की हम इंशाल्लाह वहाँ पे एक कोशिश जो है हमारी वो जारी है। और इंशाल्लाह जो है हम इसके अलावा भी जो हमारा ये शहर है जी, तो हमें जितना बार रूम ये बार एसोसिएशन मिंशनाबाद का ये जो एक सिस्टम अजीज़ है, इतना ही हमें शहर मिंशनाबाद से मोहब्बत है। जी सर, बिल्कुल ठीक सर। जी नाज़रीन, अब हम मिंशनाबाद बार एसोसिएशन में मौजूद हैं और लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और इस टेनोर के सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद शहद बुटर साहब। आज हम लाइब्रेरी के हवाले से सवाल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। अच्छा सर, वुकला का और लाइब्रेरी के साथ क्या कनेक्शन है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी अगर बार के पोटेंशियल को जी और वुकला की कैपेसिटी को बीइंग ए लॉयर जी जज करना हो तो उसको देखा जाता है कि क्या उस बार में लाइब्रेरी है फर्स्ट। जी सर, बिल्कुल ऐसा। और सेकेंडली ये कि क्या वुकला जो है वो उस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं, सही, किस हद तक उसको बेनिफिट गेन करते हैं। अब बेसिकली हमने कोर्ट्स को असिस्ट करना होता है जी सर, लीगल पॉइंट पे जो हमारा केस है उसके फैक्ट्स पे। तो जब तक कोई भी वकील लाइब्रेरी को कंसल्ट नहीं करता, बुक्स को कंसल्ट नहीं करता, लाइब्रेरी में टाइम नहीं देता जी, तो वो प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर सकता। ऐसा ही है। तो इसीलिए जब हमारा ट्रेनर शुरू हुआ तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये थी कि बार रूम में एक अच्छी लाइब्रेरी हो और उसमें इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो कि कोई भी वकील जो यंग लायर में स्पेशली मैं उनसे मुखातब हूँ कि उनके लिए ये था कि कोई बैठकर पढ़ने की, स्टडी करने की, सर्च करने की जो है वो उनके पास अपॉर्चुनिटी हो। बिल्कुल।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने टेरर में सबसे पहले जो काम किया वो वकुला अपने भाइयों के लिए जो है वो लाइब्रेरी जो एक इस्टेब्लिश की। जी सर। और हमने वहाँ पे ये 3 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, वहाँ पे बाकायदा उनको सर्च करने की उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, लास्ट साइट्स हैं, और वहाँ पे इनको जो बार कोर्ट टाइम तक 9 बजे से लेकर जो है वो 4 बजे तक जी ये जो लाइब्रेरी ओपन होती है। और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि वकुला हजरात को, जो हमारे भाई हैं जी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना चाहिए। जी। अच्छा सर, एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? एज ए सीनियर कानूनदान इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें जहाँ तक केस की तैयारी का ताल्लुक है जी सर, तो सबसे ये ज़रूरी है कि जो भी केस किसी वकील के पास आता है तो वो उस केस को स्टडी करने के बाद जी उसको उसकी जो लीगल करेक्ट फॉर्म है उसमें लेके आए और वो रिलीफ मांगे जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ अपने क्लाइंट को लेके दे सकता है। ठीक सर। और उसके लिए उसको लॉ के बारे में उसका इल्म होना ज़रूरी है। ठीक है। चूँकि एक लेमैन हमारे पास आता सादा आदमी, वो हमें जस्ट कहता है कि जी हमारा ये प्रॉब्लम है। जी सर, बिल्कुल। तो हमने बेसिकली उसके प्रॉब्लम को लीगल प्रपोजिशन में देखकर और उसको कि कौन सा कानून जो है, किस कानून के ज़रिए जी हम अपने क्लाइंट को रिलीफ लेके दे सकते हैं, और जब हम उस क्लाइंट के प्रॉब्लम को, उसके इशू को अकॉर्डिंग टू लॉ कोर्ट में सबमिट करेंगे जी, तो कोर्ट डेफिनेटली रिलीफ देगी। बिल्कुल। और ये तभी मुमकिन है कि जब वकील साहब जो हैं वो उस केस के लीगल एस्पेक्ट को जानते हों। और इसीलिए ये लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है और इसमें जो है बैठकर स्टडी करना, सर्च करना, मैं कहता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है, ताकि जो वकला जिस तरह कहते हैं ना कि जज जो है, जज के बारे में प्रजम्पशन ये है कि वो कानून से वेल अवेयर होता है, जानता है। मैं कहता हूँ कि वकील के लिए भी ये प्रजम्पशन उतनी ही ज़रूरी है कि वकील भी सब कानून को जानता है। जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, वो सिविल का अगर काम कर रहा है तो सिविल के बारे में जितने लाज हैं उसको उसके इल्म में होने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह जो क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं या फैमिली की लॉज की प्रैक्टिस करते हैं, बैंकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जिस भी फील्ड में वो काम करते हैं उसमें वहाँ पे उसके जो रेलिवेंट लॉ है उससे रिलेटेड उसको ईच एंड एवरीथिंग उसके इल्म में होनी चाहिए। जी सर, ठीक है। अच्छा सर, जो नए वकुला आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? हाँ, मेरी जो यंग लायर्स हैं जी, मेरी उन सब के लिए एक दो चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। एक तो जो यंग लायर्स हैं जी, जो इस फील्ड में उन्होंने अपने आप को लेकर एक ऐसी मैदान में अपने आप को दाखिल कर लिया है जी सर, जिसमें बहुत ज़्यादा वसअत है और जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और जिसमें बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ फ्यूचर जो है ब्राइट है। चूँकि यहाँ पर जो यंग लायर जितनी मेहनत करेगा वो उतनी ही अपने हिस्से की जो है वो अपने काम ले लेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये वाहिद फील्ड है ऐसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं कहता हूँ कि जिसमें आपको किसी सिफारिश की, आपको यहाँ पर किसी अदरवाइज़ और किसी भी नई ज़रूरत लिंक की होती कि आपने जस्ट मेहनत करनी है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। और मैं कहता हूँ कि इसमें सिर्फ कामयाबी के लिए मेहनत मेहनत मेहनत, इसके अलावा कोई और थर्ड वे नहीं है। ठीक। और सेकेंडली ये है कि जब यंग लायर्स के लिए स्पेशली सबके लिए मैं कहता हूँ कि जब वो कोर्ट में आए ना, चाहे कोर्ट में उस दिन केस लगा हो या ना, फिक्स हो या ना हो, ठीक है, तो उस यंग लायर्स की अपीयरेंस जो है वो वकील की तरह ही हो। सादा अल्फाज में ये कि वो यूनिफॉर्म के बगैर कोर्ट में ना आए। ठीक है। जिस दिन उसका दिल कर रहा है ना कि जी मेरा आज यूनिफॉर्म शलवार कमीज़ पहनने को दिल कर रहा है तो छुट्टी कर ले। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब वो कोर्ट में आए तो कोर्ट में उसकी जब एंट्री हो ना तो उसको किसी को बताना ना पड़े कि ये मैं वकील हूँ। ठीक है। क्लाइंट और वकील, क्लर्क और वकील, उनमें फ़र्क होना, जब तक वो फ़र्क नहीं रखेगा, अपने यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, तो मैं समझता हूँ कि वो इस फील्ड में, इस फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है इस फील्ड के साथ भी वो ज़्यादती कर रहा है, वो अपने आप के साथ भी ज़्यादती कर रहा है और इस प्रोफेशन के साथ भी वो ज़्यादती कर रहा है। तो मेरी जो दोस्त हैं, मेरी जब भी उनसे डिस्कशन होती है मैं यही कहता हूँ उनको कि आप अपने यूनिफॉर्म में आएँ
और मैक्सिमम आप जो आपके पास इशू हो, प्रॉब्लम हो, आप लीगली उसकी जो बेसिक रूट जो है उसकी, कि इस सोल्यूशन को, इस प्रॉब्लम को कहाँ से सॉल्व करना है हमने जी। जब वहाँ पे पहुँच के लीगल प्रोपोजिशन में वो उस प्रॉब्लम को लेके चलेंगे तो वो डेफिनेटली क्लाइंट को भी प्रॉपर असिस्ट कर सकेंगे, कोर्ट को भी क्लाइंट के मामले को प्रॉपरली हल कर सकेंगे और कोर्ट को भी प्रॉपर असिस्ट कर सकेंगे। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि हमें इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें। हम ये कहें कि एक फ़र्द माशरे की इस्लाह के लिए क्या कर सकता है। अच्छा। जिस तरह कोई भी शख्स जो है, मैं कहता हूँ उसको बजाय कि वो ये सोचे कि मैं किसी दूसरे की इस्लाह करूँ, उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ठीक सर। जब वो ख़ुद अपने कोई रूल्स, अपनी लाइफ के कुछ पैटर्न, वो कुछ चीज़ें तय करेगा तो डेफिनेटली वो दूसरों का भी ख्याल रखेगा। अगर एक हमारे माशरे में अगर कोई भी शख्स है, चाहे मैं हूँ, अगर मैं अपनी ज़ात के साथ सिंसियर नहीं, तो मैं सोसाइटी के दूसरे बाकी फैक्टर के साथ कैसे सिंसियर हो सकता हूँ। अगर मैं खुद रूल्स एंड रेगुलेशन को या कुछ नॉर्म्स को मैं अपने आप पे नहीं अप्लाई करता जी, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि दूसरे उसको फॉलो करें। तो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि बतौर वकील और बतौर एक सिटीज़न हमें जो है लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। हम लॉ को फॉलो करें, लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करें। ठीक। जितना हम लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करेंगे उतनी ही सोसाइटी में एक, मैं कहता हूँ कि एक अच्छी सोसाइटी जो ग्रो करेगी। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, खालिद शहद साहब का इंटरव्यू करने के बाद हम वकला कॉलोनी में पहुंच गए हैं। अगर वकला कॉलोनी के हवाले से बात करें तो मिंचनाबाद के वकला साहबान ने ख़ास तौर पे जो सदर बार हैं खालिद शहद बुट्टर साहब, उन्होंने वकला कॉलोनी जो है मंजूर करवाई है। तो वकला कॉलोनी में हम आए हुए हैं, तो हम सर से बात करेंगे कि ये पेशरफ्त कैसे हुई, क्या प्रोसेस हुआ, कब तक मुकम्मल हो जाएगी और कितने एकड़ में जो है वकला कॉलोनी बनाई जा रही है। तो आइए बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपके टेनोर में माशाल्लाह वकला कॉलोनी का आगाज़ हो रहा है। अच्छा, इसमें ये था कि ये एक प्रोजेक्ट सब डिवीज़न लेवल पे जो है ना, ये पूरे पंजाब में स्टार्ट नहीं हुआ सर। मैं समझता हूँ कि ये हमारे पंजाब में हम चंद उन पहली सब डिवीज़न में होंगे जो कि उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी जो है वो स्टार्ट की, ख़ास तौर पर ख़ुद जगह परचेज़ करके। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं अपने बार मेंबरान का हमेशा ममनून रहूँगा कि उन्होंने हमारी आवाज़ पे, हमारे इस आइडिया को जो है वो अमली जमा पहनाने में हमारा साथ दिया। तो हमें जो है ना ये 20 एकड़ जगह हमने परचेज़ की है। 20 एकड़ और 34 करोड़ रुपए में 1,70,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से हमने सर। तो हमने जब जगह ये परचेज़ करने के बाद हम 15 नवंबर को इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करके हमने पोजेसन ले लेना है। ठीक सर। बल्कि जहाँ पे कटाई हो चुकी है धान की, तो ये कब्ज़ा उन्होंने हमें अभी हैंड ओवर हमारे कर दिया कि जी आप ले लीजिए, अगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक सर। तो उसमें सेकेंडली ये था कि ये डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें फ़ंड मिल जाएँ जी। तो मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है सर कि हमारे जो MPA साहब हैं मियाँ फ़िदा हसन कालूका वट्टू साहब सर, और जो हमारे MNA साहब हैं मियाँ अब्दुल गफ़ार कालूका वट्टू साहब जी, तो उन्होंने कमाल मेहरबानी और मोहब्बत का इज़हार किया है हमारे साथ। तो उन्होंने इसका जो है इब्तदाई तौर पर इसके जो अर्थ वर्क है और सीवरेज है उसका सर्वे करवा दिया है और उसके एस्टीमेट भी लग चुका है, वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए के करीब है। तो उसमें से हमें इंशाल्लाह इसी साल फ़ंड रिलीज़ होंगे और तरक्याती काम शुरू हो जाएगा। और जब तक हम ओनरशिप ले रहे होंगे इस सोसाइटी की जी, टोटल पेमेंट करके, उस वक्त तक इंशाल्लाह जो है मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा यकीन है और उसके साथ साथ मुझे अपने जो सियासी कायदीन हैं मियाँ फ़िदा हसन कालूका वट्टू साहब और मियाँ अब्दुल गफ़ार कालूका वट्टू साहब, उन पे भी ट्रस्ट है कि वो इंशाल्लाह इस सोसाइटी को उस वक्त तक मुकम्मल जो है ये डेवलप करवा चुके होंगे। ठीक। अच्छा सर, ये प्लाट कितने मरले तक होगा वकील साहब को? इसमें 3 कैटेगरीज है। 3 कैटेगरी, 1 कनाल की कैटेगरी है, अच्छा, 10 मरले की कैटेगरी है, ठीक सर, और 5 मरले की कैटेगरी है। तो जितनी फैलें, अब मुझे ना इस बात पे और ज़्यादा आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये हम हालांकि सेल्फ अपनी बुनियाद पे ख़रीद रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो प्लाट है, जो फ़ाइल जमा हो चुकी हैं दोस्त, वो एक्स्ट्रा जमा हो चुकी हैं। अच्छा, अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम जो एक्स्ट्रा दोस्तों की फ़ाइलें आ चुकी, पेमेंट भी आ चुकी है, अच्छा, तो उनको हम कैसे अकोमोडेट करें।
तो हमारी कोशिश है कि दरमियान में कुछ 22 कनाल जगह पड़ी हुई है एक ओनर की। अच्छा। तो उनके साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही है। तो जिस ओनर से परचेज़ की है उन्हीं की ही जो है एक को ओनर की प्रॉपर्टी है। तो होपफुली जो है वो हमारे साथ एग्री कर लेंगे। तो जैसी एग्रीमेंट होगा तो फिर तमाम जो दोस्त हैं जिनकी फ़ाइलें हमारे पास सबमिट पेमेंट भी आ चुकी है उन सबको प्लाट मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, माशाल्लाह सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को बतौर सदर मिंचनाबाद बार एसोसिएशन आपने बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई है, आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगे? अच्छा, मेरी जो है अपने बार के हवाले से जी, मेरी तमाम दोस्तों से जो है एक ये गुजारिश है कि एक जो साल हमने बतौर प्रेसिडेंट और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम बलोच साहब थे, जी, तो हमने अपनी पूरी एफ़र्ट की है कि हम इस साल जो है अपने वकला भाइयों के लिए जो बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकते हैं हम डिलीवर करें। सही, ठीक सर। और अब हमने मैक्सिमम अपनी एफ़र्ट, अपना जो पोटेंशियल था वो पुट किया हमने। जी सर। तो मैं जो आने वाले हमारे जो ओहदेदारान होंगे, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि वो ख़ास तौर पर इस जो सोसाइटी का प्रोजेक्ट है उसको वो कंटिन्यू रखेंगे, और ताकि ये हमारी जो बार की वेलफेयर के लिए जो एक इज्तिमाई जो एक काम है ये बर वक्त जो है पाए तकमील को पहुँच सके। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।